अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ होने वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर। इनके बारे में सीखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें जो कॉमन हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट के दो फंक्शंस गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस जावास्क्रिप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम CSS के अंदर क्लासेस में डॉट नोटेशन के साथ और आईडी में हैश नोटेशन के साथ किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस दिए गए हैं, एक है गेट एलिमेंट बाय आईडी और दूसरा है क्यूरी सिलेक्टर। इन दोनों फंक्शंस की मदद से हम HTML के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो इनमें जो सबसे पहली जो इन दोनों में खूबी है वो ये है कि ये दोनों जो है वो सिंगल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब इसकी मदद से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को जिसकी अपीयरेंस फर्स्ट टाइम हो उसी को टारगेट कर सकते हैं। तो इस खूबी की चलिए मैं आपको पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं, फिर हम इसकी दूसरी खूबियों की तरफ बढ़ेंगे। तो यहां पर VS कोड के अंदर मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है जावास्क्रिप्ट 01.html के नाम से। ये समझ लें कि वेब डिजाइन सीरीज में ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला ट्यूटोरियल हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए है जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं, उसको यूज करना उनको पता है। उन्हीं के लिए कि इनमें डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे कि क्या है। तो यहां पर बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं और उसको आईडी में दे देता हूं पैरा1। ठीक हो गया, सॉरी पैरा मैंने लिख दिया, इधर लिखना था P। तो इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं, ये मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया। अब यहाँ पर ब्राउजर में मेरे पास ये टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए। अब ये चीज़ जो है वो CSS में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए डेफिनेटली हमें जावास्क्रिप्ट को यूज करना पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि किसी भी सिंगल एलिमेंट को टारगेट करने के लिए हम या यूज करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी या यूज करते हैं क्यूरी सिलेक्टर को। तो पहले मैं यूज करता हूं गेट एलिमेंट बाय आईडी को। तो यहां पर मैं लिखता हूं कांस्टेंट एक वेरिएबल पैरा, या फिर लेट ले लेते हैं, लेट पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर इसकी आईडी जो कि पैरा1 है, हमने ऊपर पैरा1 आईडी दी है, इसको मैंने इसके अंदर मूव कर दिया इन वेरिएबल पैरा। अब मैं यहां पर लिखता हूं पैरा डॉट एड इवेंट लिसनर। अब एड इवेंट लिसनर एक ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे पहले इवेंट का नेम आपसे एक्सेप्ट करता है, फिर एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है और उसकी बेस पर ये एक एक्शन परफॉर्म करता है, एक इवेंट परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने पहले इसको इवेंट दे दिया क्लिक का, फिर उसके बाद मैंने इसको एक कॉल बैक फंक्शन दे दिया, सॉरी। अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पैरा डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 30 पिक्सल, और इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं जब इस टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इसका फॉन्ट साइज जो है अब 30 पिक्सल हो चुका है। तो ये हमने किया गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से। अब इसी चीज को अगर हम क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू टारगेट करना चाह रहे हैं तो हम यहां पर लिखेंगे क्यूरी सिलेक्टर। अब जो डिफरेंस होगा यहाँ पर, अगर हम आईडी को टारगेट कर रहे हैं तो अब हम यहाँ पर हैश सिंबल लाजमी यूज करेंगे, जिस तरीके से हम CSS के अंदर यूज करते हैं। तो समझ लें कि जो CSS के अंदर हम डॉट या हैश के साथ नेम लिखते हैं
वो भी एक क्यूरी से करता है उस सिलेक्टर्स की फ्रॉम द HTML डॉक्यूमेंट। तो ये भी यही काम करता है। इसको सेव किया, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूं एंड वी गेट द सेम रिजल्ट। तो ये वो खूबी है क्यूरी सिलेक्टर की और ये वो खूबी है गेट एलिमेंट बाय आईडी की, जिसकी मदद से हम कोई भी एक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट, एक एलिमेंट हो और वो यूनिक एलिमेंट हो या वो फर्स्ट एलिमेंट, उसको टारगेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां पर 2 पैराग्राफ हूं विद द आईडी para1, तो हम इस para1 को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। इस para1 को हम कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से और ना ही क्यूरी सिलेक्टर की मदद से। तो दोनों जो यूज किए जाते हैं वो हैं फर्स्ट जिसकी अकरेंस हो और या सिंगल अकरेंस हो उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो ये हमने देखा कि इन दोनों में क्या फीचर है, क्या खूबी है, कोई भी सिंगल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब जो डिफरेंस है गेट एलिमेंट बाय आईडी में और क्यूरी सिलेक्टर में वो ये है कि क्यूरी सिलेक्टर की मदद से हम जो है वो एलिमेंट को इटसेल्फ भी टारगेट कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को, या हम आईडी की मदद से उसको टारगेट कर सकते हैं, या हम क्लास की मदद से भी उसको टारगेट कर सकते हैं। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है जिसके साथ हमने आईडी का एट्रीब्यूट यूज किया हो इन द HTML डॉक्यूमेंट। वेयर एज जो कि हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर है, उसकी मदद से हम किसी भी क्लास को, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आईडी को टारगेट कर सकते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल में यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं। मैं यहाँ पर एक डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर HR लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रो लगा देता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ। अब इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ para1, इसको भी क्लास दे दी para1। अब ये इस डॉक्यूमेंट को मैं कभी भी गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमने कहीं पर आईडी यूज की ही नहीं है, हमने यूज किया है क्लास को। तो यहां पर हम क्यूरी सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं और यहां पर मैं क्यूरी सिलेक्टर से पहले जहां मैंने उसका क्लास का नेम लिखा है वहां पर डॉट लगा दूंगा। तो डॉट की मदद से हमें पता चल गया कि इसने टारगेट करना है para1 को, और दोनों की क्योंकि क्लास para1 है, लेकिन इनकी जो खूबी है दोनों की वो ये है कि ये सिंगल एलिमेंट को टारगेट करते हैं और उसकी फर्स्ट अकरेंस को टारगेट करते हैं। तो फर्स्ट अकरेंस इसी की है, तो इसलिए ये इसी को टारगेट करेगा, इसको टारगेट नहीं करेगा। देखिए मैंने अब लिख दिया। अब मैं इसको रीलोड, ये ऑलरेडी हो चुका है, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रीलोड मैंने कर लिया। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपने देखा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, लेकिन इसका इंक्रीज नहीं हुआ। तो इट मीन्स अगेन हमने बेशक यहाँ पर क्लास नेम यूज किया है, लेकिन स्टिल इसने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो कि फर्स्ट एलिमेंट है उसी को टारगेट किया है। ठीक हो गया। तो दूसरा हम यहां पर इसको डायरेक्ट एलिमेंट की मदद से भी टारगेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहां पर P लिख दिया। अब P एक एलिमेंट है इटसेल्फ और टैग नेम है, तो P को टारगेट जब मैंने किया, सेव किया इसको, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एंड वॉइला, हमारा जो एलिमेंट का साइज है, फॉन्ट साइज है, वो इंक्रीज होकर 30 पिक्सल हो चुका है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर। हम क्यूरी सिलेक्टर की मदद से टैग नेम को भी टारगेट कर सकते हैं, क्लास नेम को भी टारगेट कर सकते हैं और आईडी को भी टारगेट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम इसमें दूसरी क्यूरी भी लगा सकते हैं, वो भी हम देखते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो अब सपोज कीजिए एक सिचुएशन है हमारे पास, वो ये है कि ये जो दोनों पैराग्राफ हैं वो रैप्ड हैं एक डिव में। ये हमारे पास एक डिव है, फिर ये हमारे पास दूसरी डिव है। अब इसको मैंने आईडी दी हुई है आर्टिकल 1 की और इसको आईडी दी हुई है आर्टिकल 2 की। ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि आर्टिकल 1 के अंदर जो पैराग्राफ है उसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर P नहीं लिखूंगा, बल्कि लिखूंगा इस तरीके से क्यूरी सिलेक्टर के जरिए, क्यूरी गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए। तो मैं इसको टारगेट नहीं कर सकता। अगर टारगेट करना भी हो तो वो थोड़ा सा लेंथी कोड है, उसमें हमें फिर चिल्ड्रन उसके एक्सेस करने पड़ेंगे। तो मैं इस पेरेंट के थ्रू, इस डिव के थ्रू इस पैराग्राफ को एक्सेस करना चाह रहा हूं।
तो मैं यहां पर लिखूंगा हैश आर्टिकल 1 पी। तो आर्टिकल 1 के अंदर मौजूद पी को टारगेट हम कर रहे हैं, सेव किया, सॉरी आर्टिकल 1 और उसके अंदर मौजूद पी को। इस तरीके से भी हम, जिस तरीके से CSS के अंदर हम टारगेट करते हैं, तो समझ लें कि CSS भी सेम क्यूरी सिलेक्टर को ही यूज करता है टू टारगेट डिफरेंट एलिमेंट्स और उन पर स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए। बैक एंड पर क्यूरी सिलेक्टर टाइप की ही और या फिर क्यूरी सिलेक्टर ही यूज होता है। तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, नथिंग इज हैपनिंग। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका है। मतलब ये जो कोड मैंने लिखा है हैश आर्टिकल स्पेस पी, ये भी एक वैलिड कोड है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ और वापस ब्राउजर में जाता हूँ और अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर आर्टिकल हैश आर्टिकल 2 स्पेस पी लिख दिया है। तो इस तरीके से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसमें क्यूरी सिलेक्टर की मदद से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर। मतलब पहला डिफरेंस, मतलब पहले फीचर तो ये है कि दोनों सिंगल एलिमेंट को, किसी भी HTML के अंदर मौजूद सिंगल एलिमेंट को जिसकी फर्स्ट अकरेंस हो उसी को टारगेट करते हैं। जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट को टारगेट करने के लिए जिस पर हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज किया हो। अगर हमने उसको क्लास या टैग नेम से टारगेट नहीं कर सकते यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि नाम से ही जाहिर है कि ये सिर्फ गेट एलिमेंट को, आईडी की ऐसी एलिमेंट को गेट करता है जिस पर हमने आईडी एट्रीब्यूट यूज किया हो, उसी को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जबकि क्यूरी सिलेक्टर की मदद से हम आईडी वाला भी, क्लास वाला भी और टैग नेम वाला भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन हम इसको मोर मतलब कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन। तो ये है हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर, उनमें फीचर्स प्लस उनमें डिफरेंसेस। और जो लास्ट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो है जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है वो फास्ट है एज कंपेयर टू क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर में भी उसको एक क्यूरी चलानी पड़ती है, जबकि गेट एलिमेंट बाय आईडी डायरेक्टली टारगेट करता है उस आईडी को। तो इसलिए इसमें हमें हो सकता है कि हैश की मदद से हमने ये जो हैश सिंबल उसको फाइंड किया, पहले उसने हैश सिंबल फाइंड करना हो, फिर उसके बाद आर्टिकल 2 फाइंड करना हो। तो जो क्यूरी सिलेक्टर है उसका प्रोसेस लिटिल बिट स्लोअर है, लेकिन चूंकि ये दोनों एक ही एलिमेंट को टारगेट, मतलब सिंगल एलिमेंट को टारगेट करते हैं, इसलिए इनमें इतना डिफरेंस नहीं होगा स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में। वो हम जब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम और क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये दोनों क्या है, इनमें क्या कॉमन चीजें और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सिलेक्टर के दरमियान फीचर्स को और इनमें डिफरेंसेस को देखा, कैसे काम करते हैं दोनों, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।